दीवान जी महाराज की, श्री समाधि वाले बाबा की जय हो। श्री परित्राज महाराज की जय हो। श्री होटा वाले महाराज की जय हो। सिद्ध गुरु महाराज की जय हो। माता भगवती दुर्गा माई की जय हो। मैयर वाली मैया की पुष्पावती गंगा मैया की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सत सनातन धर्म की जय हो। सत सनातन धर्म की जय हो। सत सनातन धर्म की जय हो। संत भगवान की जय हो। संत महापुरुष भगवान की जय हो। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की जय हो। थोड़ा माइक पर ध्यान दीजिएगा, 2 घंटे झेल लो बस। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार में श्रद्धा मंच के माध्यम से श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार श्रद्धा मंच दिव्य दरबार दिव्य केंद्र तपोभूमि सिद्ध बाबा प्रांगण में उनके परम सानिध्य में पंडित उर्मिलिया जी के सहयोग से अब क्षेत्रवासियों को दैहिक दैविक और भौतिक तापादि संकट निवारणार्थ श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दरबार आप देख रहे हैं। आज भूतबाधा प्रेतबाधा के जो परेशान बेटा बेटी भाई बहन बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, जो जहां बैठे हैं घबराना नहीं। 5 मिनट के लिए आह्वान किया जाएगा। जिन जिन पर शक्तियां हैं वो वहीं खेलेंगी, वहीं बक्कर जाएंगी, वहीं नाचेंगी, वहीं रोएंगी, वहीं गिरेंगी। घबराने की बात नहीं। बस परिवार के लोग जो जहां हैं अपने अपने मरीज के साथ ही रहना और दरबार में जैसे जयकारा लगेगा और सुताही पर खेलना मटकना रोना चिल्लाना सब बंद हो जाएगा। साथ ही श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दरबार में आज उर्मिलिया जी ने ये ब्रैकेट लगवाए हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुलाकात हो। वैसे मुझे जाना पर लोग ज्यादा दुखी हो जाएंगे, दरबार ज्यादा से देर तक रहे, तो हम भी प्रयास करेंगे आपकी व्यवस्था को व्यवस्था बनाने में सहयोग करूंगा। और शेष हर किसी के पर्चे तो बनते नहीं, क्योंकि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को मिलता नहीं है, परंतु भाग्यशाली है आप मिलने वाली लिस्ट में बैठे हैं। तो अब घबराने की बात नहीं। आप नंबर आ जाए तो भी पंडोकर धाम जाना है और नंबर ना आए तो भी पंडोकर धाम जाना है। आपको टोकन नंबर वहां निःशुल्क मिल जाएगा। 4 दिन 5 दिन 10 दिन में आपका नंबर आ जाएगा। वहां पर पंडोकर धाम में निःशुल्क भंडारा चलता है दोनों टाइम। खूब बढ़िया भंडारा पाओ, व्यवस्था करो, व्यवस्था करवाओ, भंडारा पाओ और लोगों को भी खिलाओ। ये आप सबकी व्यवस्था है। आप ही के भाई लोगों ने वहां पर अन्नपूर्णा प्रसाद भंडारा चालू किया है, वो आप सबका भंडारा है। हम तो उसके एक बीच के माध्यम है। सत्य यह है व्यवस्था आप लोगों की है, करने वाले हनुमान जी पंडोकर सरकार है और करवाने वाले आप सब लोगों की आस्था श्रद्धा आपकी भक्ति है। आपने देखा होगा हमारे सामने यह फल रखे हैं। हमने कुछ पर्चियां पहले से लिख के पूज्यपाद सदगुरु भगवान श्री हनुमत लाल जी महाराज को दरबार में सौंप दी है। हमारी बेटी जिसके गोद में जो पर्ची डालेगी और जो फल देगी उस बेटी का अमुख नाम होगा। यहां लाइन में नहीं बैठा रहा गया, कौन कहां बैठा कहां से आएगा कोई मतलब नहीं। हाँ इतना जरूर ध्यान रखना, गड्ढबड्ड वहां हो सकता है कि बहू को बच्चा नहीं हो सास फल लेवे तो गड़बड़ हो सकता है। अन्यथा जिस बहू बेटी के बच्चे नहीं है और जो हमारी कन्या आदि शक्ति स्वरूपा देवी माता भगवती स्वरूप दुर्गा स्वरूपनी हमारी बहन बेटी आपको प्रसाद गोद में डालेगी और एक पर्ची डाल देगी। बस उसको इस तरीके से गोद में लेना है, धागा बंधवाना है, घर में जाकर के हाथ पैर धो के स्नान ध्यान करके पूजा करनी है, अपने इष्ट को अपने कुल देवताओं को मनाना है और
प्रसाद में बिगर किसी बाटी नहीं करना है, काटा काटी नहीं करना है। किसी प्रकार का यदि फल थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि कुछ इसमें है, तो ऐसे मान के चलिए जैसे दवाई के अंदर एक खोखा होता है ना, उसमें जाने क्या भरा जाता है पता होता है, लेकिन नहीं, अब उन उसको रख लेते हैं और पानी पी लेते हैं कि इसमें दवाई है। आप तो परमात्मा का प्रसाद पा लेना, हम आपको गारंटी देते हैं, किसी के 1 महीने, किसी के 2 महीने, किसी के 3 महीने, किसी को 5 महीने के अंदर अंदर आप लोग गर्भ धारण करेंगे, संतान की प्राप्तियां होगी। ये दुनिया का अजूबा है कि चलो फल तो ठीक है, लेकिन वो पर्ची किसकी गोद में जा रही है, वो पर्ची बेटी कहां से देगी, किसको देगी, ये दुनिया के लिए शोध का विषय है। पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार सिद्ध बाबा के प्रांगण से उनके परम सानिध्य में श्री राम कथा व्यास गद्दी विराजमान हमारी सुश्री बहन प्रज्ञा भारती के मुखारबंद से आप राम कथा सुन ही रहे थे। हमारे साधु संत गुरुजनों के मुखारबंद से परमात्मा का चिंतन, हरि कीर्तन, अनेक अनेक आख्यानों के माध्यम से आपको मार्गदर्शन किया है। जो जिस व्यक्ति जो चाहता है उस प्रकार का यहां से प्रसाद प्राप्त हुआ है। शेष जो चमत्कार के नाम पर, जो कृपा के नाम पर तत्काल पाने के लिए बैठे हैं, वो भी प्रसाद यहां से बट रहा है तो एक ही विभाग। वहां से ज्ञान के माध्यम से, यहां से आशीर्वाद के माध्यम से और यहां से कृपा के माध्यम से, तीनों एक ही है। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दरबार में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह पंडोकर धाम गया हो या जाने वाला हो, यहां आपको अपनी समस्या बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दरबार में आपको आने के पहले पर्ची पर लिख दिया जाता है और फिर पूछा जाता है बताइए क्या समस्या है। आप लोग 2 दिन से तो देख ही रहे हो ना। वैसे तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, और वैसे तो आजकल इलेक्ट्रिक टेलीविजन के माध्यम से भी आस्था टीवी पर रात्रि में 10:15 से आप दरबार देखते हैं। प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दरबार देखते हैं आस्था भजन पर। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पंडोकर सरकार धाम यूट्यूब चैनल पर आप लोग दरबार देखते ही हैं। सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। पंडोकर धाम में यदि नंबर पाना है तो यह सोच के जाना कि पहले हमको टोकन लेना है और कम से कम दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 10वें दिन में नंबर आएगा, क्योंकि वहां भी भीड़ हजारों में होती है। और हजारों के साथ साथ अब 365 दिन प्रतिदिन दरबार लगता है। बाहर होने की स्थिति में विराम रहता है। हर महीने 2 लाख से ज्यादा लोग दर्शन करते हैं पंडोकर धाम में भक्त लोग। ये बात सही है कि पर्चे हजारों में, सैकड़ों में ही बनते हैं, लाखों में नहीं बन सकते, क्योंकि झूठ बोलना भी ठीक नहीं है। हमें कितनी वर्ष लग जाएंगी तब कई लाख पर्चे बना सकेंगे, 2, 4, 6 लाख तक पहुंच पाएंगे। लोग कहते हैं कि हमने तो लाखों पर्चियां बना दी। हमने 32 साल में अभी तक 10 लाख से ज्यादा पर्ची नहीं लिखी होगी, क्योंकि हमें मालूम है कि एक दिन में 300-400 पर्चियां लिखती हैं। ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर लेंगे तो 500-700 पर्ची हो जाएंगे। अब 30 साल में 500 का ही भाग दे दो बिगड़ कोई छुट्टी के, तो कितनी होती है? क्या लाखों में पहुंचेंगे? तो हम सब जानते हैं, लेकिन लोगों को झेलते हैं। कहते हैं मैंने लाखों पर्चियां बना दी। हमने कहा आज तक हम बना नहीं पाए, तुम पैदा हुए 2 दिन पहले, तुम लाखों कहां से बना दी? तो मेरा कहने का तात्पर्य है, पंडोकर धाम में नाम से लोगों के ज्यादा काम होते हैं, पर्ची से कम, क्योंकि पर्ची कुछ लोगों की ही बनती है और नाम से ज्यादा काम होता है। जैसे परमात्मा का आस्था होती है, वो विश्वास होता है। अभी बेंगलोर में, कर्नाटक में के क्षेत्र में दरबार होने वाला है।
सर्वजन एकता मंच कर्नाटक, जिसमें दरबार 7, 8, 9 नवंबर 2023 को दिव्य दरबार आप बेंगलोर की भूमि से, जहां बड़े बड़े वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने चैलेंज किया, कई पर्चे वाले मैदान छोड़ के भागे आए, वहां पंडोकर सरकार का दरबार होने जा रहा है। नागपुर महाराष्ट्र की भूमि पर पंडोकर सरकार की दरबार की तैयारियां जोर जोर से तेजी से तैयारी होंगे चालू हो गई है। मुंबई में कई स्थानों पर दरबार की तैयारी चल रही है, लेकिन हमने कहा जहां भी दरबार करेंगे झंडा उखाड़ करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। अपने सनातन भारतीय संस्कृति, साधु संत की पराशक्ति साधना पर अंगुली नहीं उठने देंगे। एक सज्जन बोले, महाराज पंडोकर सरकार तो चाहे किसी को चैलेंज करते रहते हैं। पंडोकर सरकार चैलेंज नहीं करते, पंडोकर सरकार यहां से भी समझते हैं और यहां से भी जानता हूं। यहां से मैं पंचर नहीं हूं, इतना दिमाग रखता हूं, जितना आप पढ़े लिखे होंगे उतना मैंने बचपन में बस्ता में बंद करके रख दिया है। मैंने इसलिए ये बात कही क्योंकि मुझे 32 वर्ष हो गई पर्चा लिखते लिखते। यदि इस विधि पर आने वाले जो और भी पर्चे बनाने वाले हैं उनकी परीक्षा ले लो, लेकिन जब वो परीक्षा में पास ना हो तो फिर आचार्य को भी परीक्षा देना पड़ेगा। जिस गणित का जो जोड़ कोई ना कर पाए तो जोड़ देने वाला, भाग देने वाला, जब भाग ही नहीं निकलता है और कोई आचार्य खोखलेपन का गणित दिखा रहा है तो पहले जब कोई नहीं कर पाता तो फिर उस पर आचार्य को भी करके दिखाना पड़ता है। पंक्ति देखी होगी, और जो पराशक्ति के माध्यम से जानने का की जो हिम्मत रखता है, जो देख सकता है, वो विज्ञान है। जो भी मैं माइक से बात कर रहा हूं, ये माइक इलेक्ट्रॉनिक मशीनी सत्ता के विज्ञान से बात कर रहा हूं। ये भी विज्ञान है, ये इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान है। और जो मैं जो बोल रहा हूं, ये परमात्मा की लाइट, परमात्मा की सत्ता, वायु के सहयोग से आप हमारी आवाज सुन रहे हैं। यहां दो सत्ताएं काम कर रही है, एक मशीनी सत्ता और एक परमात्मा की सत्ता। पंडोकर सरकार दरबार में हम बार बार इतना ही कहेंगे, हमारा किसी भी साधु संत, क्योंकि तो मैं तो साधु संतों के लिए ही जीता हूं, साधु संत ही हमारी धड़कन है। साधु संत ही ना हो संसार में तो गुरु सन्माने नथिंग, कुछ भी नहीं है हमारे जीवन में, कुछ नहीं है। यदि साधु संतों का सम्मान नहीं है तो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, हमारा तो दुनिया में रहना ही बेकार है। हमारे लिए साधु संत पहले हैं। साधु संतों का सम्मान, साधु संतों की शक्ति का ही कारण आज आप लोग मुझे पूज पा रहे हो या जान पा रहे हो। लेकिन आज कई लोग साधु संतों के पीछे पड़े रहते हैं। जहां देखो साधु संत, ब्राह्मण, गौ, कन्या, मंदिर, मठ के पीछे पड़े हुए हैं। अरे हम तो कहते हैं जिसको भी शोध करना है, जानना है, तो पंडोकर धाम आओ, पर्ची कटवाओ, टोकन कटवाओ, मुलाकात कर लो। यदि हम आपके बात से कतराएं तो हमारा एक वीडियो बना के वायरल कर दो। पंडोकर सरकार दरबार में मैंने इसलिए कहा कि कोई भी तथाकथित रिक्त स्थान भरने वाले, चीटिंग करने वाले, लोगों को बेवकूफ बनाने वाले पद्धति से मैं कभी भी समझौता नहीं कर सकता। मैं उनका मुखर होकर के आवाज उठाता रहूंगा और मैं यही कहता रहूंगा कि ये पर्चा की पद्धति बंद कर दो, या दम है तो सामने बैठ करके चार विद्वानों के बीच, चार साधु संतों के बीच मंच पर बैठ करके, परिवार के कमरे में बैठ करके परीक्षण कर लो। क्योंकि आज मुझे श्याम मानव जैसे व्यक्ति से डर नहीं है। आज मुझे किसी बाहर के तथाकथित वैज्ञानिक, जो अपने आप को कहते हैं कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों से मुझे डर नहीं है। उनके लिए मैं 24 घंटे ताल ठोक के तैयार रहता हूं। जब तक गले में सांस रहेगी, ऐसे वैज्ञानिक भाइयों धारा के लोगों से मैं 24 घंटे तैयार हूं। लेकिन डर मुझे सबसे ज्यादा आज की तारीख में है
तो जो सनातन का चोला पहन करके अंदर प्रवेश कर गए, नकली नकली ड्रेस लगा ली और पर्चा लिखना चालू कर दिया। 529 लोग पर्चा बनाने वाले हो गए। मुझे कष्ट इस बात का है, जहां एक व्यक्ति पर्चा बनाने के लिए वाल्मीकि के बाद कलयुग में कोई आया तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी आए, जिन्होंने पूरा महाकाव्य तैयार कर दिया। वो इतिहास, वो दिव्य मंत्र संग्रह स्थापित कर दिया, जो एक एक शब्द आज कलिकाल में फलीभूत हो रहा है। ऐसी पद्धति चाहे कोई कुछ भी लिख देगा, चलेगा क्या? इसलिए प्राचीनतम को रहने दो, सत्य को रहने दो, असत्य को जड़ उखाड़ो। नेताओं से भी मैं कहना चाहता हूं, किसी का भी दरबार आप करा लेते हो, कहीं भी करा लेते हो, मैं कहना चाहता हूं दम है तो जहां जहां आप लोग दरबार कर रहे हो, एक साथ मीटिंग करके देख लो और ये बोल के देख लो कि पर्चा बना पाओगे। चलो अब विद्यार्थी के रूप में नहीं, आचार्य के रूप में बैठ करके परीक्षा लेने की दम है। जब आप विद्यार्थी परीक्षा देगा और जब वो गलत नहीं लगा पाएगा तो आचार्य को लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। ऐसा होता है कि नहीं होता? आपके मास्टर लोग लगाते कि नहीं लगाते? जब विद्यार्थी गलत नहीं लगा पाता, भाग निकाल नहीं पाता, तो आचार्य भाग निकालता है, गलत लगाता है, सूत्र निकालता है और उसका आपको विश्वसनीयता के रूप में प्रमाण भी देता है। मैं इस बात को कहकर के अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारतवर्ष में अनेक जगहों पर स्थल पर दरबार चलता रहता है, आप लोग लाइव में देखिएगा। दरबार जितना भी चलेगा, लेकिन दरबार में जिंदगी में सुना तो होगा, क्योंकि शास्त्र पुराणों में बहुत सारी कथाएं हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग मुखारविंद से अनेक स्मृतियां आपने सुनी होंगी। पंडोकर सरकार के विषय में या दरबार के विषय में यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखा होगा, भक्तों के मुख से सुना होगा, लेकिन यहां के लोग आज लाइव देख रहे हैं। देख रहे हो ना? सपना तो नहीं है, सामने बैठ के देख रहे हो। जब आपका नंबर आता है तो जब भी आप पढ़ते हो ना, तो हमारे मत्था मत पढ़िए, हमारे मोहतरम मत देखिए। जब अपनी समस्या बोलते हो तो माइक से बोलिए। माइक पहले तो माइक उठा के ठोक के देख लेना चाहिए, क्या माइक में आवाज है कि नहीं। मैं 2-3-4 ट्रिक बता रहा हूं पर्चा लिखने वालों की। वो माइक वालों से सेटिंग होती है कि जैसे वो आए, माइक बंद कर दो, आते ही पूछ लो क्या समस्या है, उसने बोलना चालू कर दिया, फिर कहा माइक चालू कर दो, सब पर्चा बन गया। तो पहले माइक, और खुसर फुसर मत करो, यहां आओ, माइक हाथ में लो, बोलो और पर्चे देखो। आंखों में समझ में ना आए, पढ़ने में नहीं आए तो टोको, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे लोग हो। और यहां तो मैं तो आपको बता दूं, ये तो ब्राह्मणों की क्षेत्र की भूमि है, ये सरजू पारी ब्राह्मणों की भूमि है, ये तो बुंदेलखंड के वीरों की भूमि है, ये तो यहां पर साधु संतों की भूमि है, तपोभूमि है, ऋषियों की भूमि है। इसलिए ये भूमि को नहीं रजाया जा सकता। इस दरबार में आप लोग आंखें खोल के देखो, दिमाग खोल के देखो और अपनी बुद्धि को संभालो और दरबार का लाभ उठाओ। बोले श्री पंडोकर सरकार की, सतगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की।